नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट करके पूरे इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया है। इस टेस्ट को लेकर जापान और इंडिया दोनों ने कड़ी चिंता जताई है। सवाल उठ रहा है, क्या एशिया एक नए सैन्य संकट की तरफ बढ़ रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट सी की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जो कई 100 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सफल रहा। यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया की बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाता है। सैटेलाइट और रडार ट्रैकिंग से ये साफ हो गया कि प्योंगयांग लगातार अपने स्ट्रैटेजिक वेपन्स प्रोग्राम पर काम कर रहा है। जापान ने तुरंत हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। टोक्यो का कहना है कि ये मिसाइल टेस्ट सीधे उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जापानीज पीएम ने नॉर्थ कोरिया को इंटरनेशनल लॉ तोड़ने वाला देश बताया और यूएस साउथ कोरिया के साथ इमरजेंसी टॉक्स शुरू कर दिए हैं। जापान पहले से ही अपने डिफेंस बजट को रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ा रहा है और ये घटना उन्हें और मजबूती से यूएस के साथ जोड़ रही है। इंडिया ने भी इस मिसाइल टेस्ट पर अपनी चिंता जताई। न्यू दिल्ली का कहना है कि इस तरह के यूनिलेटरल मिसाइल टेस्ट्स एशिया पैसिफिक की स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकते हैं। इंडिया इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन और स्टेबिलिटी का समर्थन करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इस मौके पर अपनी रोल को बैलेंसिंग पावर के रूप में दिखाना चाहता है और जापान तथा यूएस के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकता है। यूएस ने नॉर्थ कोरिया की कार्रवाई को प्रोवोकेटिव एंड डेंजरस बताया है। साउथ कोरिया ने भी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ा दी है। एनालिस्ट कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया इन टेस्ट से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहता है ताकि सैंक्शन से राहत मिल सके। चाइना हालांकि नॉर्थ कोरिया को सीधे कॉन्डेम नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता है कि डायलॉग ही आगे का रास्ता है। नॉर्थ कोरिया का यह कदम एक बड़ी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को हिला देता है। इंडो पैसिफिक में पहले से ही चाइना का एग्रेसिव स्टांस, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स और इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस मौजूद हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया लगातार इस तरह के टेस्ट्स करता है तो यह रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और अनस्टेबल बना देगा। इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड ग्रुप पहले से ही इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में बड़ा रोल निभा रहा है। अब नॉर्थ कोरिया का फैक्टर इस गठबंधन को और मजबूत कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नॉर्थ कोरिया इसी तरह मिसाइल टेस्ट्स जारी रखता है तो आने वाले वर्षों में ईस्ट एशिया में एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। जापान अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करेगा। साउथ कोरिया और यूएस अपने बेसिस को और मजबूत करेंगे और इंडिया भी इंडो पैसिफिक मिलिट्री कोऑपरेशन को फास्ट ट्रैक करेगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का ये मिसाइल टेस्ट सिर्फ ईस्ट एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी बैलेंस को हिला सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम सिर्फ प्रोपेगेंडा है या आने वाले समय में एशिया में नया सैन्य संकट देखने को मिलेगा? डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया इंटेल और बेल आइकन दबाइए।